रामपुर गांव में माधव का नाम सुनते ही लोग एक गुस्सैल और जिद्दी युवक की छवि अपने मन में बना लेते थे। उसकी आदतें ऐसी थीं कि वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था और बिना सोचे समझे किसी को भी अपशब्द कह देता था। इस स्वभाव के चलते गांव के लोग उससे दूर रहने लगे थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसके व्यवहार से चिंतित रहते थे। माधव को यह सब समझ में नहीं आता था। उसे लगता था कि उसकी बातों में कोई गलत नहीं है और वह हमेशा दूसरों को गलत ठहराने में लगा रहता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने लोगों को व्यापार करने के नए तरीके सिखाने का प्रस्ताव रखा। माधव का दोस्त सुरेश इस मौके को भुनाने में सफल रहा और व्यापारी की मदद से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। सुरेश की मेहनत रंग लाई और उसकी दुकान धीरे धीरे सफल होने लगी। यह सब देखकर माधव का अहंकार भड़क उठा। उसने सुरेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू जैसे लोगों से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है। सुरेश ने माधव को समझाने की कोशिश की कि मेहनत और सही सोच से ही सफलता मिलती है, लेकिन माधव ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद माधव ने भी अपने खुद के व्यवसाय की शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उसने बिना किसी योजना और ज्ञान के जल्दबाजी में दुकान खोल ली। व्यापार के बारे में उसने कुछ नहीं सीखा और ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार भी ठीक नहीं था। धीरे धीरे उसकी दुकान का कारोबार ठप हो गया और वह कर्ज में डूब गया। असफलता के इस दौर में माधव ने सुरेश के पास जाकर मदद मांगी। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मेहनत और सही सोच से ही सफलता मिलती है, लेकिन तुमने मेरा मजाक उड़ाया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। सुरेश की बातें सुनकर माधव के मन में पछतावे की आग भड़क उठी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर उसने पहले अपने घमंड को काबू में रखा होता और सुरेश से सीखने की कोशिश की होती, तो किसकी सीती की रियत को ऐसी उसकी भी दुकान आज सफल होती। इस अनुभव ने माधव को एक गहरी सीख दी। उसने समझा कि पछतावा हमेशा बाद में आता है और तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। उसने यह भी सीखा कि किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना और अपने अहंकार में किसी की सलाह को नकारना जीवन में बड़ी गलतियां में हैं। माधव ने यह ठान लिया कि वह अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा। उसने सुरेश से फिर से दोस्ती करने की कोशिश की और उससे व्यापार के बारे में सीखने लगा। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से को काबू में किया और दूसरों की सलाह को महत्व देना शुरू किया। यह बदलाव न केवल उसके व्यवसाय के लिए बल्कि उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जो लोग सीखने और बदलने के लिए तैयार होते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। अहंकार और गुस्सा केवल असफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि विनम्रता और सीखने की इच्छा सफलता की कुंजी होती है। माधव की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर किसी के अनुभव से कुछ न कुछ सीखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।